तेनालीराम का दावा, बीरबल मेरा नौकर है। और आखिर बीरबल क्यों बना तेनालीराम का नौकर? दरबार अकबर में उस दिन कुछ अजीब हलचल थी। मंत्री, सेनापति और दरबारी सब कानाफूसी कर रहे थे। हर किसी के होठों पर एक ही नाम था, तेनालीराम। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये तेनालीराम कौन है और लोग इसका नाम क्यों ले रहे हैं? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, तेनालीराम दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य का दरबारी है। अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए वो भी मशहूर है। कुछ लोग उसे दक्षिण का बीरबल कहते हैं। अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर क्यों न उसे बुलाया जाए। देखते हैं कौन ज्यादा चतुर है, हमारा बीरबल या वो तेनालीराम। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा जहांपनाह का हुक्म। कुछ हफ्तों बाद तेनालीराम दरबार अकबर में पहुंचा। काली मूछें, तीखी आंखें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। उसने झुककर सलाम किया। जय हो बादशाह, सलामत। मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई चतुर व्यक्ति है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तेनालीराम, और वो हमारे दरबार की शान है। तेनालीराम बोला, शान या नौकर? क्योंकि बीरबल को देखकर तो लगता है वो मेरा नौकर है। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल भी मुस्कुराया। तुम क्या कह रहे हो तेनालीराम? तेनालीराम बोला, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले जन्म में तुम मेरे नौकर थे और आज भी तुम्हारे चेहरे पर वही भाव हैं। दरबार में हंसी का शोर मच गया। अकबर बोले, हाँ, बीरबल, अब तो तुम्हें इस आरोप का जवाब देना पड़ेगा। बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, सच और झूठ का फैसला दिमाग से होता है, जन्मों से नहीं। अगर तेनालीराम मुझे अपना नौकर साबित कर सके तो मैं उसके पांव धोकर पी लूंगा। तेनालीराम हंसा, बात पक्की? बीरबल बोला, पक्की। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया। ठीक है, आज से 3 दिन का मुकाबला होगा। 3 सवाल, 3 चालें। जो ज्यादा चतुर निकला वही विजेता। तेनालीराम बोला, सहमत। बीरबल बोला, मंजूर। पहला दिन, सवाल का जाल। तेनालीराम बोला, बीरबल, अगर तुम मेरे नौकर नहीं हो तो ये बताओ, जो चीज जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम होती है, वो क्या है? बीरबल मुस्कुराया। आसानी से पकड़ लिया, घमंड। जितना बढ़ता है उतना इंसान छोटा होता है। दरबार ताली बजाने लगा। तेनालीराम बोला, ठीक है, ये राउंड बराबर। दूसरा दिन, सच्चाई की चाल। अब बीरबल की बारी थी। उसने पूछा, तेनालीराम, वो कौन सी चीज है जो आदमी खुद रखता है पर दूसरों से छिपाता है, और जब कोई उसे पकड़ लेता है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है? तेनालीराम थोड़ा सोच में पड़ा, फिर बोला, गलती। बीरबल मुस्कुराया, बिल्कुल सही। अकबर बोले, अब तक मुकाबला बराबरी पर है। तेनालीराम बोला, लेकिन तीसरा दिन मेरा होगा। तीसरा दिन, नौकर और मालिक का खेल। तीसरे दिन तेनालीराम दरबार में एक नौकर के कपड़े लेकर आया। उसने कहा, बीरबल, आज फैसला बहुत आसान है। अगर तुम सच में मेरे नौकर नहीं हो तो इन कपड़ों को पहनकर दिखा, क्योंकि जो मालिक होता है वो कभी नौकर का रूप नहीं अपनाता। पूरा दरबार हंसने लगा। अब तो बीरबल फंस गया। बीरबल ने कहा, ठीक है तेनालीराम। उसने बिना एक पल गवाए नौकर के कपड़े पहन लिए और बोला, अब मैं तुम्हारा नौकर हूं मालिक। बताओ क्या हुक्म है? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, मेरे लिए पानी लाओ। बीरबल गया और कुछ देर बाद पानी नहीं बल्कि शीशा लेकर लौट आया। तेनालीराम बोला, ये क्या है? बीरबल बोला, मालिक, ये पानी नहीं,
आपकी सूरत है ताकि आप देख सकें नौकर कौन है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल आगे बोला, जहां पनाह, नौकर वो नहीं होता जो कपड़े पहन ले, नौकर वो होता है जो बिना सोचे किसी और की बात मान ले। और तेनालीराम तो मेरे कहने पर ही ये प्रतियोगिता करने आया है। तो असल में नौकर कौन हुआ? दरबार में सन्नाटा। फिर जोरदार हंसी। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बात में इतनी सच्चाई है कि खुद जादू शर्म खा जाए। तेनालीराम हंसकर बोला, मान गया बीरबल, तुम सच में बुद्धि के बादशाह हो। मैंने तुम्हें नौकर कहा, पर असल में तुम तो अक्ल के राजा निकले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी कम नहीं तेनालीराम, झूठ को मजाक में बदलने की कला तुमसे ही सीखी जा सकती है। अंत। अकबर ने दोनों को एक एक सोने की थाली दी और कहा, तुम दोनों हमारे दरबार के रत्न हो। एक उत्तरी चतुराई का प्रतीक है, दूसरा दक्षिणी बुद्धि का। और उस दिन से इतिहास में दर्ज हुआ। जब तेनालीराम ने बीरबल को नौकर कहा, तो बीरबल ने अपनी अक्ल से तेनालीराम को सलाम करवाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल, बीरबल की आंखों में हल्की मुस्कान, और तेनालीराम का चेहरा मानो जीत का झंडा लहरा रहा हो। अकबर कड़क आवाज में, तेनालीराम, तुम्हें ये दावा करने की क्या जरूरत थी कि बीरबल तुम्हारा नौकर है? तेनालीराम, जहांपनाह, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। बीरबल दरअसल मेरा पुराना नौकर है, जिसे मैंने ही तर्क वितर्क और समझदारी सिखाई थी। आज वो जहां पहुंचा है, मेरी बदौलत। सारा दरबार हाहा करके हंस पड़ा। बीरबल मुस्कुराते हुए, अच्छा तो आप मेरे मालिक हुए। तेनालीराम, बिल्कुल। और मालिक का पहला हक ये है कि उसका नौकर उसकी बात माने। तो बीरबल, जरा मेरा जूता उठाकर पॉलिश कर दो, ताकि बादशाह को साफ दिखाई दे कि तुम्हारा मालिक कौन है। दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, आज जरा इस खेल को आगे बढ़ाओ। देखते हैं कौन जीतता है, तेनालीराम की चालाकी या तुम्हारी अक्ल। बीरबल शांत होकर बोला, मालिक का आदेश टालना गलत बात है। फौरन झुककर जूता उठाया और उसी पल मुस्कुराते हुए कहा, पर तेनालीराम जी, नौकर तो वही होता है जो मालिक का जूता चमकाए, लेकिन मालिक वही होता है जो नौकर का चेहरा देखे बिना चैन न पाए। सब हैरान। तेनालीराम ने भौहें तानकर पूछा, इसका मतलब? बीरबल बोला, मतलब साफ है, मैं आपका नौकर तभी बनूंगा जब आप मेरे मालिक होने का सबूत दें। बताइए, जब मैं आपका नौकर था तो आपने मुझे कितनी बार खाना खिलाया? कितनी बार मेरी तनख्वाह दी? कहाँ कहाँ मेरी ड्यूटी लगाई? तेनालीराम जरा अटक गए। तेनालीराम, वो तो बहुत पुरानी बात है बीरबल। बीरबल, तो पुरानी बात याद नहीं, पर नौकर याद है। कमाल है तेनालीराम जी, शायद आपको याददाश्त से ज्यादा शोहरत की भूख है। दरबार में हंसी का तूफान आ गया। अकबर तक हंसी रोक न पाए। तेनालीराम हार मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तू मेरा नौकर नहीं था तो फिर मेरे गांव में तेरा नाम बीरबलू क्यों मशहूर था? बीरबल मुस्कुराकर, नाम से रिश्ता नहीं साबित होता तेनालीराम। हमारे गांव में एक गधा था जिसका नाम था तेनालिया। तो क्या अब वो गधा आपका बड़ा भाई था? पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। तेनालीराम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन वो भी चालाकी से बोले, बातों में जीत लेना आसान है बीरबल, असली परीक्षा तो कर्मों में होती है। मैं साबित कर दूंगा कि तू मेरा नौकर था। अकबर हंसते हुए, अच्छा तो कल दरबार में सबूत लेकर आओ तेनालीराम। अगर साबित कर दिया कि बीरबल तुम्हारा नौकर था तो मैं बीरबल को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, वरना तुम्हें बीरबल का एक दिन का नौकर बनना होगा।
तेनालीराम बोला, ठीक है जहांपना, कल मैं सबूत लेकर आऊंगा। और मुस्कुराता हुआ दरबार से निकल गया। बीरबल ने उसकी ओर देखकर कहा, महाशय, आप सबूत नहीं, सबक लेकर आइएगा। अगले दिन तेनालीराम अपने साथ 3 गवाह लेकर आया। एक बूढ़ा पंडित, एक गांव का धोबी और एक हलवाई। तेनालीराम ने गर्व से कहा, जहांपना, ये तीनों गवाह बताएंगे कि बीरबल मेरे साथ नौकर की तरह काम करता था। अकबर बोले, चलो अब सुनते हैं। पहले आगे बढ़ा बूढ़ा पंडित, महाराज, जब तेनालीराम हमारे गांव में थे तब बीरबल उनके लिए मंदिर साफ करता था। तेनालीराम मुस्कुराए, देखा बीरबल। गवाह आ गया। बीरबल बोला, हाँ पंडित जी, और उस दिन आपने कहा था कि जो भी मंदिर साफ करेगा उसे प्रसाद में 5 लड्डू मिलेंगे। मैंने सफाई इसलिए की थी क्योंकि आप लड्डू दे रहे थे, न कि तेनालीराम मालिक थे। पंडित बोला, अरे हाँ, ये तो सच है। अकबर मुस्कुराए। तेनालीराम का चेहरा थोड़ा उतर गया। दूसरा गवाह आगे आया, धोबी, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बीरबल तेनालीराम के कपड़े धोता था। बीरबल, बिल्कुल सही कहा धोबी जी। लेकिन क्या आपको याद है कि मैं उन कपड़ों से पानी निकालने के बदले आपसे एक सोने का सिक्का लिया करता था? धोबी ने सिर हिलाया, हाँ, ये भी सच है। तो फिर वो काम नौकरी नहीं, व्यापार था, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा गवाह हलवाई आया। महाराज, मैंने खुद देखा है, बीरबल ने तेनालीराम की दावत में खाना परोसा था। बीरबल ने झट कहा, हाँ, और आपने मुझे उसके बदले 2 रुपए दिए थे क्योंकि आपका नौकर बीमार था। हलवाई बोला, अरे सही कहा, बीरबल ने तो मेरी मदद की थी। अब अकबर जोर से हंसे, तेनालीराम, तुम्हारे सारे गवाह तो तुम्हारे खिलाफ बोल गए। तेनालीराम का चेहरा उतर गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, नौकर और मालिक का रिश्ता झूठे सबूतों से नहीं, कर्म और नियत से तय होता है। और मैंने तो हमेशा आपकी सेवा की है, किसी के अधीन नहीं रहा। अकबर ने हंसते हुए ऐलान किया, तेनालीराम, अब तुम्हें बीरबल का एक दिन नौकर बनना पड़ेगा, जैसा कल कहा गया था। तेनालीराम हैरान, क्या, मैं बीरबल का नौकर? अकबर, खां, और आज से शुरू। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, तो आदेश दीजिए कि मेरा नौकर तेनालीराम आज मेरे साथ काम करेगा। तेनालीराम ने दांत भींचे, ठीक है बीरबल, आज का दिन तेरा। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन आगरा के दरबार में माहौल पहले से ज्यादा दिलचस्प था। हर कोई फुसफुसा रहा था, आज तेनालीराम बीरबल का नौकर बनेगा। अरे भाई, अब तो मजा आएगा। दरबार में हंसी और जिज्ञासा दोनों थी। अकबर ने तख्त पर बैठते ही कहा, तेनालीराम, कल तुम्हारा दावा था कि बीरबल तुम्हारा नौकर था। आज तुम्हें बीरबल का नौकर बनकर दिखाना होगा। तेनालीराम ने अकड़ दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो दक्षिण का मंत्री हूं। नौकर बनना मेरी शान के खिलाफ है। बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, तेनालीराम जी, कल तो आपने कहा था कि नौकर होना बुरा नहीं, बस मालिक के आदेश मानना चाहिए। अब खुद पर आई तो बातें बदल गईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल सही कह रहा है तेनालीराम। वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। तेनालीराम ने गहरी सांस ली। ठीक है महाराज, आज मैं बीरबल का नौकर हूं। आदेश दीजिए मालिक। बीरबल बोला, ठीक है नौकर जी, सबसे पहले मेरे जूते लाओ। तेनालीराम ने भौहें तान लीं, पर आदेश मानना था। वो झुककर बीरबल के जूते उठाने लगे। बीरबल ने तुरंत कहा, अरे धीरे।
वो जूते नहीं, मेरी इज्जत है, उसे संभालो। पूरे दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर खुद मुस्कुरा उठे।